आप सब लोग किस मंदिर के सामने बैठे हैं? किस मंदिर के सामने बैठे हैं? इसलिए भक्ति की प्रक्रिया में सबसे पहला क्या होता है? श्रवण। ठीक से सुनेंगे तो ठीक से बोल पाएंगे। तो हमने कहा आप किस मंदिर के सामने बैठे हैं? द्वारकाधीश के सामने बैठे हैं। तो मैंने भी पूछा था कि द्वारकाधीश तो द्वारका के भगवान है ना, तो द्वारका में रहते हैं, तो उनका करेला में क्या काम है? यहाँ पर आप राधा गोविंद, राधा गोपाल ऐसे श्याम सुंदर जी का विग्रह एक्सपेक्ट करेंगे। द्वारकाधीश देखो कितने सुंदर विग्रह, इतने सुंदर विग्रह है ना, क्या कहूँ आपको मैं। इतना सुंदर श्रृंगार किया उनका, 2 हाथ में भी चतुर्भुज भी है, वो बहुत ही सुंदर विग्रह है। मैं जब कहता हूँ ना सुंदर विग्रह है, यानी ऑपुलेंट नहीं है, बहुत सारे अलंकार, बहुत सारे कीमती कीमती वस्त्र पहने से नहीं है, प्रेम का ऐश्वर्य है उसके अंदर। उनका श्रृंगार में इतना प्रेम से श्रृंगार किया उनका। अब देखो उनको दोबारा एक बार। तो चंपकलता देवी जब भगवान कृष्ण द्वारका में गए तो एक दिन इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई, तो हृदय से ही द्वारकाधीश को पुकारा कि आप आ जाओ, मैं आपको दर्शन करना चाहती हूँ। तो कहते हैं इस जगह पर द्वारकाधीश कृष्ण प्रकट हो गए चंपकलता के लिए। तो ये मंदिर आपके सामने, अद्भुत है ना सब कुछ। ये जैसे द्वारकाधीश भगवान यहाँ पर आके, वो गोपाल बनना चाहिए, लेकिन वो द्वारका के रूप में उन्होंने दर्शन दिया। उधर मथुरा में भी द्वारकाधीश का मंदिर है, वहां पर भी भगवान प्रकट हुए। तो दूसरी कथा जो है हमारी, वो किसकी है? आप सवेरे सवेरे आपको भगा रहा था ना मैं, याद है ना आपको? पहली जगह को क्या बताया था मैंने आपको? वृषभानु को। गुड, आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो वो भानोखर जो है ना, वो इतनी सुंदर जगह है, वहां पर हमने दीपोत्सव भी किया है। एक ही कोने में किया है, इतना बड़ा विशाल है, अगर लगाएंगे तो लाखों दीपक लगेंगे उसमें। हमने एक कोने में वहां पर रात को करके थोड़ा सा आनंद लिया था। तो वो जल महल है, वो क्या है ना, राजा महाराजाओं का एक ऐश्वर्य ऐसा होता है कि वो गर्मी के मौसम में तालाब में महल बनाते हैं, और उसमें बहुत ऐसी छतरियाँ होती हैं, उसमें जाके रानियाँ, राजा, राजपुत्र, राजपुत्रियाँ बैठते हैं, और गर्मी में वो पानी के ऊपर से आने वाली ठंडी ठंडी हवा का अनुभव करते हैं। फिर वहाँ पर कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ आरोगते हैं, कुछ संगीत भी होता है, सब रॉयल। तो वृषभानु महाराज का जल महल है वो। वहाँ पर वृषभानु महाराज अपनी रानियों को, अपनी रानी को, कुछ राधा रानी को, सबको लेकर वहाँ पर आनंद लेते थे। कितना विशाल कुंड है देखो। उस कुंड की 2 कहानियां हैं। एक कहानी ऐसी है कि राधा रानी वहां पर, पिताजी का कुंड है ना, तो कभी मर्जी हो तो प्रिया कुंड में स्नान कर लिया, पीली पोखर में, कभी यहाँ स्नान कर लिया, कभी कीर्ति कुंड भी है उसके बाजू में। उसके बाजू में कीर्ति कुंड है, वो कीर्ति महारानी का कुंड है। लेकिन माता पिता का सब कुंड अपने ही होते ना, जब चाहे कहीं स्नान कर लो। तो वैसे राधा रानी वहां पर अपने गिने चुने सखियों को लेकर स्नान करती है। तो एक बार वो स्नान कर रही थी, सखियां जल क्रीड़ा कर रही थी, राधा रानी भी जल क्रीड़ा कर रही थी। तो आप जानते हैं ना, जब जवान लड़कियां जब पानी में जाती हैं तो कैसा किल्लोड़ करती है ना अंदर, बहुत शोर मचा रहे थे वो। तो अचानक वो सब, कृष्ण भगवान कैसे बताया ना आपको मैंने, कि वो उनको ज़्यादा नंददेर में, नंदगांव में रहने का उनको जमता नहीं है, वो बहुत देर नंददेर में टिक नहीं सकते, वो भाग भाग के आ जाते हैं। तो यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आवाज़ सुना तो वहीं आ गए वो, नंदगांव की ओर से। हाँ, तो जहाँ से हम लोग, ऐसे मैं बात कर रहा था ना आपसे, उसके उस तरफ नंदगांव है, इस तरफ बरसाना है। तो उस तरफ से वो आए कृष्ण, और पूछ रहे हैं, मानो पता ही नहीं उनको, पूछ रहे हैं वो कौन की बेटी है जो बीच में है। तभी आपने पूछा आप कौन हो, तो आप क्या बताओगे, नाम क्या आपका? सुकुमार दास। सुकुमार दास। तो सिंपल है ना। जब मैं पूछा आप प्रभु जी कौन हो, आपको क्या करना है? मैं कोई भी होगा। तो मैं कहूँ प्रभु जी क्या हो गया आपको? तो भी उन्होंने पूछा कृष्ण ने, ये तो किसकी बेटी है, कौन है ये? एज इफ ही डजंट नो, बट वो भी एक चालाक व्यक्ति है, क्या करें। तो ललिता जी ने क्या उत्तर दिया, तुम्हें क्या करना है? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कुछ काम नहीं धंधा नहीं, किसकी बेटी है, चले जाओ यहाँ से। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा।
बोले उतना प्रेम से पूछ रहा है आपको, मत जवाब दो, कम से कम ऐसे क्यों जवाब दे रही हो? देयर इज नो रीजन फॉर यू टू आंसर लाइक दिस। इतना कठोरता से कठोर वचन बोलने की क्या आवश्यकता है? वो थोड़ी कठोर से पूछ रहा है आपको, प्रेम से पूछ रहा है, किसकी बेटी है, बोल दो वृषभानु की बेटी है, क्या प्रॉब्लम क्या है, मैटर खत्म, अपना काम चालू। लेकिन वो ललिता जी के ऐसे तेज उत्तर से राधा रानी का गुस्सा आया। चल मैं आपके साथ स्नान नहीं करती। हमने 2-4 सखी को लेकर अलग होके, तो तुम लोग करो यहाँ पर करो। ललिता को अलग कर दिया और कुछ सखियों को लेकर अलग चली गई। इतना विशाल कुंड है, आप कहीं भी जा सकते हो ना, इतनी जगह है उसके अंदर, तो दूर चली गई। तो फिर कैसा होता है, जब जो प्रधान व्यक्ति होते हैं उसको सेंटर में लेते हैं और सब लोग गोल गोल उनको जल उठाते हैं सब कुछ, तो वो उनका शुरू हो गया। तो कृष्ण ने क्या किया, उनको तो कर्रा जवाब तो मिला था, लेकिन वो बोलते ना चिकाटी, वो छोड़ते नहीं है, मतलब उनको तो अपना काम करना ही है। तो वो फिर डाइव मारते हैं पानी में और अंडरग्राउंड स्विमिंग करके करते 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 उनके बीच में आ जाते हैं। राधा रानी के सामने सब सखियां खड़ी हैं, उनके नीचे आते हैं, पानी उड़ाते हैं, वापस चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये सब चौंक जाते हैं, ऐसा ना क्या हो गया। इतनी सुंदर लीला है वहां पर। ये सब प्रेम लीला है। अब इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन कुछ नहीं है। लव इज ओनली पर्पज, देयर इज नो अदर पर्पज। क्या हासिल किया इससे पता नहीं। जरूरी है क्या कुछ हर चीज से हासिल करना है? प्रेम व्यक्त करने के लिए बहाना चाहिए आदमी को, वो बहाना है सब। ये प्रेम ही प्रयोजन है उसका। दूसरी लीला ऐसी है कि एक बार तो कृष्ण आए, एक बार अभी मैंने बताया ना आपको, पता नहीं किसको बताया कहानी, वो नंदगांव में आप लोग आए थे क्या? नहीं, वो डेंटल के लोग आए थे। तो उनको मैंने कहानी बताया कि वो जब भी उन्होंने शिफ्ट किया ना, कृष्ण भगवान के परिवार ने गोकुल से जब भी वो छठीकरा गए, छठीकरा से नंदगांव बरसाना शिफ्ट हो गए, तो हर रोज एक राक्षस आता था मथुरा से। ऐसे नहीं कि 3 महीने में एक बार आया, फिर एक साल के बाद में आया। वो तो मेन सुखदेव जी ने भागवत में बताया है। लेकिन वास्तव में हर दिन एक राक्षस आया करता था कृष्ण को मारने के लिए। तो जब ये शिफ्ट हो गए तभी वो आया, तो राक्षस को कोई मिला नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ पर, किसको मारूं? तो वापस गए। तो वो भी बोले कि मैं सेनापति को भेजता हूँ। तो सेनापति को भेजा वहां पर, और सेनापति जब पहुंचा, ढूंढा गया, उत्तर दिशा में जाता रहा, तो वो तो को नंदगांव में मिले। ये लोग नंदगांव में मिले। तो ये कहानी कहां से निकल रही बताओ? नहीं, आपका अटेंशन पूरा होना चाहिए। मैंने क्या बताया? कंस आया, नहीं सॉरी, कृष्ण आए। अभी इस बार जो भी पत्थर बन गए ना, वो जो हाउ बिलाव गए थे सेनापति, वो कृष्ण को पकड़ने गए, तो शांडिल्य मुनि के बहुत पहले वाले शाप से ये राक्षस पत्थर बन गए, क्योंकि उन्होंने शाप दिया था केश राक्षस को, चले जाओ यहाँ से, और मैं शाप देता हूँ वापस कोई राक्षस आएगा तो वो पत्थर बन जाएगा। तो ये गए, उनको पता नहीं था, तो पत्थर बन गए। तो भी इनको भेजा, ये भी लौट के नहीं आए। तो कंस बोला मैं खुद जाता हूँ। तो खुद वो गोकुल गया, वहां से उत्तर दिशा में जाते जाते, छठीकरा करते करते, छाता वाता करते करते, नंदगांव, बरसाना, पहले बरसाना, अभी भी बरसाना पहले आता है ना, अभी भी आप जाओगे ना पहले बरसाना आता है। तो बरसाने में जो आया, तो उन्होंने कंस जो काले घोड़े पर बैठ के आया अकेला, इतना वीर था वो, इतना चौड़ा पहलवान था। तो वो काले घोड़े पर बैठकर भानुखर के किनारे आया। अभी इस तरफ नंदगांव है और इस तरफ मथुरा है, तो वो इस किनारे पे आया, वहां पर वो स्नान कर रही है। क्या हो गया होगा? कुछ नहीं, राधा रानी अपना स्नान कर रही है। कोई ऐसा है नहीं कि भाई बाप रे कंस आ गया, भागो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं। वो अपना स्नान कर रही है। लेकिन राधा रानी, सुनो सब लोग ध्यान से, राधा रानी का होना, यहाँ पर उपस्थित रहना, अस्तित्व होना इतना प्रभावशाली है कि राधा रानी के केवल अस्तित्व के प्रभाव से कंस बैठे बैठे घोड़े पर स्त्री बन गया। और केवल कंस स्त्री नहीं बना, उसका घोड़ा भी घोड़ी हो गया। वो भी औरत और घोड़ा भी घोड़ी, अच्छी जोड़ी हो गई, बढ़िया। अभी आपको सोच सकते हैं भानुखर में कंस की क्या अवस्था हो गई होगी। अब गर्ग संहिता कभी पढ़ो, टाइम मिलेगा तो, कई अध्याय में वर्णन दिया है कंस कितना बड़ा पराक्रमी था, कितना महावीर था वो, कितना
दुनिया के जितने राक्षस थे वो सबको उसने परास्त करके अपने कब्जे में कर दिया था, एक भी छोड़ा नहीं था। वो पूरे विश्व में वो वर्ल्ड चैंपियन जा जाके खाली वध नहीं किया, उनको पकड़ पकड़ के हरा के मथुरा में लाके रखा, भाई ऑन कॉल, जब बुलाऊंगा तभी आना है काम पे। इतना दिग्विजयी, उसका दिग्विजय के एक अध्याय है बहुत सारे। क्यों बताए गए हैं? आपको लगा अरे क्या, एक बालक आया, एक मुक्का मारा, मर गया, कितना कमजोर होगा वो आदमी। 7 साल के 10 साल के बालक का मुक्का मारेगा तो मर जाता है, मतलब उसमें तो कुछ जान ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इसलिए वो बताया गया है कि वो कौन था, कितना बड़ा पराक्रमी था। अब इतना बड़ा अगर पराक्रमी राजा होगा तो थोड़ा सा घमंड भी होगा ना कि मैं भाई कुछ साधारण थोड़ी व्यक्ति हूँ, ये अरिष्टासुर, ये पुतना, ये केशी, ये सब लोग मेरे नौकर है, पूरा पिताजी को डाल के मैं राजा बना हूं, किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने आवाज करने की। तो वो कन्या बन गया। अभी संकोच देखो, जब वो कन्या बन गया तो जो सखियां स्नान कर रही थी उनको पता चला कि कन्या बन गया, क्योंकि समझो मैं पुरुष शरीर में हूं और कथा करते करते मैं स्त्री हो गया, तो आपको सबको पता चलेगा प्रभु जी स्त्री बन गए। शरीर में ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो वो उन्होंने महसूस किया कि ये कंस का ऐसा परिवर्तन हुआ है, तो वो पानी में से ताली पीट के हंसने लगे बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, मुटल्ली गोपी आ जाओ। अब यहाँ पर वो सब गोपियां जो गंवार, एक तरह से उनके तरफ से वो गंवार कन्या है ना, गोपियां गाय का गोबर उठाने वाली है, सब वो सिंपल लेडीज है। वो जब हंसने लगी तो कितना बड़ा अपमान लगा होगा उसको। अभी वो समझो सोचेगा कि मैं जाता हूँ मथुरा वापस, तो जा नहीं सकता हूँ। क्यों? मथुरा में ऐसे अवस्था में जाएगा तो वहां तो सेनापति, मंत्री, संतरी सब मथुरा के बड़े बड़े दिग्गज और जो इनको वश में कर है वो सारे राक्षस भी वहां पर है, उनके सामने दर्शन दिया तो वो क्या बोलेंगे, कितनी बड़ी मानहानि होगी। तो वहां पर जा सकते नहीं है, एक संकोच है। यहाँ पर रहेगा तो गोपियां ताली बजा रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ज्यादा पहचानता नहीं है, वहां पर सब लोग ऑफिशियल एटमॉस्फेयर है, तो बेचारा यही रहेगा वो। अब ये रहेगा तो थोड़ी बैठे बैठे रहेगा, सारी गोपियां उनका मजाक कर रही है, ए मोटल्ली गोपी, ए कंसनी गोपी, आजा इधर आजा, गोबर साफ कर दे, ये उठा ले, कंडे बना देना। कहते 6 महीने तक कंस के हाथ से, यानी गोपी, कंसनी गोपी से कंडे लिखवाए गोपियों ने। 6 महीने तक रोता रहा बेचारा। क्या करे, जाए तो जाए कहाँ, सब जगह परेशानी है, किधर भी जाओ, उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, केवल दुखी दुख भोगना है। तो ठीक है, यही भोगेंगे। 6 महीना तक ना जो जो गोपियों करती थी वो सब नौकर के रूप में उनसे करवाया उसने। और कंस भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि अवस्था ऐसी बेकार है। देखो ये समय जो है ना बहुत पावरफुल होता है। कालाय तस्मै नमः, काल के सामने कोई ज्यादा होशियारी नहीं कर सकता। काल कब क्या कर देगा। आया था मारने के लिए कृष्ण को, ढूंढ ढूंढ के, अकेला जाके मारूंगा उसको, बेचारा लड़की बन गया, क्या कर सका वो, क्या उसकी सिद्धि विद्धि बल कहाँ गया, वो कुछ नहीं कर सका वो। और 6 महीने से कुछ नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई कुछ जैक लगाया उसने अपना कुछ उपाय कर लिया। 6 महीने तक कंडे लिखवाए, रोते रोते, वो भी गोपियों के सामने रो रहा है वो, कंस महाराज दिग्विजयी रो रहा है। तो 6 महीने के बाद में राधा रानी बार बार पूछता था, कौन है तुम्हारी महारानी, मैं दंडवत करना चाहता हूँ, क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो राधा रानी दर्शन नहीं दिया उसको। 6 महीने बाद पिताजी को लेकर राधा रानी आई और वो दंडवत प्रणाम किया, साक्षात बरसाने की रज में दंडवत प्रणाम किया राधा रानी को। पिताजी का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के छोटी सी राधा रानी आ रही है। हाँ, तो पिताजी कहते हैं, बेटी क्षमा कर दो, राजा है हमारे, हम लोग इनको टैक्स देते हैं, ये हमारा उनका डिफरेंट रिश्ता है, आप कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि वो आप नहीं आते हो टैक्स पे करने के लिए, मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर तकलीफ देंगे। अभी आप मेरी बेटी हो, वो भी जानता है कि तुम मेरी बेटी हो, और मैंने अगर मेरी बेटी को नहीं बताया क्षमा करो तो मैं जब जाऊँगा तो मुझे कष्ट देगा, ये नंद महाराज को भी कष्ट देगा, तो आप क्षमा कर दो इस समय उसके लिए। वो भी गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है। तो राधा रानी ने उंगली उठाई, तो दोबारा यहाँ आओगे, ध्यान से सुनो, जो सो रहे हैं वो जग रहे हैं, सुनो, दोबारा यहाँ आओगे तो परमानेंट कन्या बना दूंगी। अभी वो बेचारा घोड़ा भी घूम रहा है परेशान होके 6 महीने तक। तो वो बेचारा घोड़े पर प्रेम करता था, तो वो घोड़ी को भी लेकर आया, बोला
ये घोड़ी, ये मेरा किशोरी कुंड है। ये बात, यही घटना हुई थी जावट में, राधा रानी के ससुराल में। तो वहाँ पर वो कहती है ये मेरा किशोरी कुंड है, यहाँ पर छलांग लगा लो, पुनः पुरुष शरीर प्राप्त करोगे। तो वो घोड़ी को लेकर कूदा और तुरंत पुरुष बन गया। तो गीले शरीर पे वो घोड़ी भी घोड़ा बन गई। तो गीले शरीर से घोड़ा पे टांग मार के जो भागा वहां से सीधा मथुरा तक, मुड़ के भी देखा नहीं पीछे। बताओ क्यों नहीं देखा मुड़ के पीछे? अगर मुड़ के देखा और महारानी का मूड चेंज हो गया तो वापस आना पड़ेगा, इधर रहना पड़ेगा। भाग गया, कभी लौट के नहीं आया, ना कोई उसका आदमी आया इधर। लोग सोचते हैं कि कृष्ण के भय में था कंस, कृष्ण से भयभीत था, लेकिन असली वो कृष्ण से भयभीत नहीं था। क्या प्रमाण है उसका कि वो उससे एक्चुअली भय तो था उस कृष्ण का भी, क्योंकि वरदान सुना था ना उसने आकाश में, वे देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वरदान वध करेगा। वो तो सही है ना, तो उसको वो डर था, लेकिन फिर भी वो रोज किसी को भेजने की हिम्मत करता था इसको मारने के लिए। लेकिन राधा रानी के पास किसी को नहीं भेजा उसने, किसी को नहीं भेजा, कभी हिम्मत भी नहीं किया, कि प्लान नहीं किया, विचार भी नहीं किया वो ये इरा के मैं अपने कुछ नहीं करना है। तो नंदगांव, सॉरी बरसाना, नंदगांव, कोकिलावन, जावट, ये विभाग में कभी कोई राक्षस नहीं आया। सुना है कभी? आप ढूंढ के दिखाओ, रिसर्च करके, कोई राक्षस वहां पर नहीं आया। तो राक्षस का वध करने का कृष्ण को जरूरत नहीं पड़ा। इसका कारण क्या था? ये लीला राधा रानी ने क्यों किया? क्योंकि राधा रानी चाहती थी कि इस विभाग में ऐसी उत्कट और तीव्र प्रेम लीला की जाए कि जिसमें कोई बाधा नहीं आ सकती, बाधा आनी नहीं चाहिए। बाधा कब आती है? कृष्ण लीला कर रहे हैं, अचानक खा 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 करके राक्षस आता है, तो कृष्ण को ब्रेक लेके उसको मारना पड़ता है, फिर नदी में स्नान करना पड़ता है, खून वून लगता है, फिर वो इतना होता है ना व्यत्यय। हमारे बचपन में वो टीवी में आता था व्यत्यय, बंद होता था टीवी बीच में, बहुत देर तक व्यत्यय। तो ये व्यत्यय जो है ना वो बोरिंग होता है। लीला में आप मशगूल हो, अचानक उधर व्यत्यय आता है, तो वो व्यत्यय ना हो ऐसी लीलाएं करने का राधा रानी का प्लान था। इसलिए राधा रानी की कृपा से बरसाना, नंदगांव, जावट और कोकिलावन कोई राक्षस नहीं आया। उधर शांडिल्य महाराज के शाप से कोई राक्षस आने का हिम्मत नहीं किया, तो पत्थर बन जाएगा। आया वो पत्थर बन गया। तो ये लीला भानुकर में हुई है। बोलो भानुकर धाम की।